यस, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का, नाइन्थ क्लास साइंस, साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। और इसका हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम मैट्रिक्स को देखेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके साथ हम फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को उर्दू में हम कॉलम भी कह लेते हैं, सही है। तो हम कॉलम को देखेंगे कि कॉलम क्या है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो, जैसे कि कुछ नंबर, ऐसे नंबर जैसे इस फॉर्म में कोई नंबर हो, ठीक है, और उन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए और उसका कोई नाम रख लें, जैसे ये ए है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो इस तरह मैट्रिक्स में बंद हो ब्रैकेट में, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसमें कुछ एंटिटीज़ हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे कि एक बी मैट्रिक्स लेते हैं हम, 1 2 1 1 2 3, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें मैट्रिक्स में एक तो हमारे पास रो होता है, और दूसरा क्या है, कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम्स। तो ये जो हमारे पास इस साइड में है, ये रोज है मैट्रिक्स की, ठीक है। जो इस साइड पे है ये रोज है, ठीक है। और जो इस साइड पे है, जैसे कि इसका है, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स, सही है। तो कॉलम की रोज और कॉलम, इसका पता चल गया ना आपको, रोज और कॉलम्स, सही है। अब इस तरह हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसे उर्दू में आप लोग मक्ता भी कह लेते हैं, ठीक है, मक्ता, सही है, उर्दू में मक्ता भी कह लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी आप लोग किसी कॉलम का आप लोगों ने ऑर्डर निकालना है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉलम सी है, इसमें कुछ ये एंटिटीज हैं 2 1 3, ये वो। तो इसका जब भी ऑर्डर फाइंड करना है ना, ऑर्डर का फार्मूला है रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम, ये ऑर्डर का फार्मूला है, रो बाय कॉलम। तो अब इसका हमने सी का ऑर्डर निकालना है, तो सी में रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, बाय फिर कॉलम 1 2 कॉलम है, ठीक है, 3/2, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3/2। तो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर निकालना है, पहले रो लिखनी है फिर कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम। तो ये आ गया उसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक टर्म यूज होती है इक्वल मैट्रिक्स, क्या आते हैं। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हम एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, 1.1 के लिए कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए। तो एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, देखिए, कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसकी एंटिटीज सेम हो, वो इक्वल मैट्रिक्स होता है। जैसे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 1 4 0, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 -1 1 + 1, ठीक है, 1 + 2 1 + 0 4 0। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है भला, ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स। आप लोग परेशान हो रहे होंगे, ये 1 है और ये 2 - 1 है, सेम 1 और 2 - 1, 1 हो गया, फिर 2 और 1 + 1 2 हो गया, फिर 3 1 + 2 3 3 हो गया, फिर 1 1 + 0 1 4 0, ये 4 और 0। इस तरह ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर भी इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, उनकी एंटिटीज भी इक्वल होनी चाहिए, सही है। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों ने अपनी बुक खोल लेनी है, अपनी बुक ओपन कर लें, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ मैट्रिक्स, मुख्तलिफ जो है हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसका पहला है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है।
जब भी हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, मैंने बच्चों को बता दिया है कि आप लोगों ने ये देखें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, रो बाय कॉलम। तो यहीं हम थोड़ा सा होमवर्क साथ साथ करते हैं, इधर हम साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये साथ ही कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला मैट्रिक्स ये, इसका ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या है, 2 कॉलम है, एक 2 रोज है, सॉरी 1 रो 2 रो, सही है, और 2 ही कॉलम है, जैसे 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/2, ओके 2/2। इसका ऑर्डर क्या आप लोगों ने बताना है, अब सोच लिया तो फिर ये देख लें, 2/1 पहले रो, बाय फिर कॉलम, कॉलम पहले नहीं देख रहे, पहले रोज। इसकी 1 रो है और 1 2 कॉलम है, सही है। ऐसे ही इसकी 3, ये देखें 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम, ठीक है। अब इस पे आ जाए, ये 1 रो 1 कॉलम, इस तरह से आप लोगों ने कर लेने, ये 1 2 3/1 2 3। फिर एच का क्या ऑर्डर है, 1 2 2/1 2 3 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ओके, चलें शाबाश। बुक आप लोगों ने अब बुक से देखना है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है वो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो देख लेना हमने कौन कौन से इक्वल हैं। इक्वल कौन से थे, जिनका ऑर्डर भी सेम है और एंटिटीज, उनकी जो एंट्रीज है वो भी सेम है। अब देखिए ए में क्या है 3, और कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें इस तरह 3 आ रहा है, सिर्फ 1/1 हो, इसमें ये नहीं। ये देखे सी क्या है, 5-2, क्या है 5-2, 5-2 क्या होता है 3। इसका मतलब ए इक्वल सी, ए इक्वल सी। अब हम यहाँ कह सकते हैं ए इक्वल सी, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, सही है। इसी तरह देखें ये बी देखें 3 और 5। अब ये डी देखें, ये 5 और 3 ये इक्वल नहीं है, पहले 5 आ रहा है फिर 3, पहले 3 आना चाहिए फिर 5, तो फिर इक्वल होगा बी वाला। अब बी वाला कोई और देख लें, जैसे कि ये हमारे पास आई, बी और आई में क्या है 3 पहले, फिर है 3 + 2 5, सही है। 3 5 और ये भी 3 5, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह हमने देखना कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे, आप लोगों ने खुद ये करना है, आप लोगों का होमवर्क है, साथ साथ आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा उनसे ज़रा डिफरेंस है ये मैट्रिक्स। मैं साथ साथ चाय पी रहा हूँ इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा। तो ये है हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो इनकी ए बी सी और डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अभी फाइंड करते हैं ए बी सी डी की वैल्यू, पूरे फोकस के साथ आपने देखना है, रजिस्टर खोल के रजिस्टर पे साथ साथ करना भी है, सही है। तो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, इधर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब वैल्यूज़ देखें इसकी, हम इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 03, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमने देखना है a + c, एक ये आ गया हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास है c - 1, ऐसे ही a + 2b 4d - c इक्वल 0 - 7 3 2d, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसे सोल्व करना है, ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें a + c किसके इक्वल है, 0 के, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, सही है। ऐसे a + 2b किसके इक्वल है, -7 के, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ऐसे c - 1 किसके इक्वल है, 3 के, इसे हमने 3 का नाम दे दिया, इक्वेशन 3। ऐसे 4d - 6 = 2d, सही है। ये आ गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब अपने वैल्यूज़ निकालनी है। हम देखें इसमें भी 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल a और b है, इसमें 1 वेरिएबल। तो अब यहाँ से इसे सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। c - 1 = 3, सही है, फ्रॉम इक्वेशन 3, सही है। इक्वेशन 3 से हमने ये किया है। अब यहाँ से c की वैल्यू कैसे निकालनी, -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके 3 + 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब इस c की वैल्यू को पुट कर दें, किस में पुट करेंगे, पहले वाले में पुट कर दें, इसमें।
ठीक है, इसमें सी आ रहा है, सी की वैल्यू पुट करके ए हम फाइंड कर लेंगे। अब इसे क्या करें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो ये इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस सी की जगह 4 इज इक्वल टू 0। ए फाइंड करना है, +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। ये ए की वैल्यू आ गई, सही है। अब ए की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में। इसे कर दे पुट इन 2 में पुट कर दिया। 2 में क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, सही है। तो ये -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास -3। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 बाकी 3, और जो बड़े वैल्यू के साथ जो साइन है वो साइन लगा दिया, 7 2b। अब हमें b फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड। अब b की भी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू रह गई है d की वैल्यू, ठीक है। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d की वैल्यू इधर से ही फाइंड हो जाएगी, पुट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखें d और ये भी d, दोनों d वेरिएबल है, एक तरह के वेरिएबल है, ठीक है, सेम वेरिएबल है। अब कोई और पुट नहीं करेंगे वैल्यू, बल्कि यहीं से निकाल देंगे। अब इसमें देखें ज़रा, इधर मैं कर देता हूँ साइड पे। तो ये आ गया हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। अब 2d को इधर ले आए, इधर प्लस हो रहा है 2d, इधर आके क्या हो जाएगा -2d, -6 इधर आके क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 4d माइनस 2d आ गया इज इक्वल टू 6। ऐसे d इज इक्वल टू 6/2, तो 2 3 इधर 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, c की वैल्यू सॉरी हमारे पास 4 आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई, b की वैल्यू -3/2 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई, सही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, सही है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, ठीक है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो, नीचे कमेंट में मुझे आप लोग क्वेश्चन लिख के सेंड कर दें, तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।